जय जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के समक्ष एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 6 मई 2024 से लेकर तारीख 12 मई 2024 तक का है। इस सप्ताह की मुख्य घटना शुक्र का अस्त होना और बुध का मेष राशि में प्रवेश करना, इन दोनों के आधार पर इस सप्ताह में क्या घटित होगा मैं आपको बताती हूँ। मेष राशि के लिए शुक्र के अस्त होने के कारण धन आने में कमी, परिवार में मनमुटाव या विवाहित जीवन से मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी। साथ साथ में बुध के मेष में जाने से व्यवहारिक ज्ञान कुशलता बढ़ेगी, यात्राओं में फायदा होगा और लोन्स मिलने लगेंगे आपको अगर आपकी जरूरत है। वृषभ राशि, विदेश रिलेटेड कारोबार में अपने बोलचाल की वजह से अपना काम खराब ना करें, धन आपका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो जाए, मानसिक बेचैनी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आपको चलना है और साथ साथ अपनी तबीयत का शारीरिक रूप से भी ध्यान रखना है। लोन्स वगैरह ना लेने की सलाह आपको मैं देती हूँ। मिथुन राशि, आपके लिए आपके लग्नेश बुध एकादश भाव में आपके लिए बहुत अच्छी बात है और इस बुध के स्थानांतरण से आपको धन का आगमन होना, व्यवहार कुशलता से या माता पक्ष से मदद मिलना ये भी शामिल है। शुक्र के अस्त होने से मानसिक बेचैनी, बहुत ज्यादा भाग दौड़ या खर्चे रह सकते हैं। कर्क राशि, माता पक्ष से आपको मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप आते हुए धन को रोके ना, आपके घर में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको बिगाड़े ना। आपके कुछ काम जो हो रहे हैं उनको होने दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा काम खेती से रिलेटेड, ग्रीनरी से रिलेटेड, कोई काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नौकरी से रिलेटेड करना है तो अवश्य कीजिए। सिंह राशि, आते हुए धन में जो बाधा पड़ रही थी अब नहीं पड़ेगी, आएगा धन आंशिक रूप से और हो सकता है यात्राओं में बेचैनी हो सकता है कार्यस्थल पर आपको बेचैनी लगे, तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है ज्यादा। कन्या राशि, आपके लिए आपके भाग्येश जो है शुक्र अस्त हो रहे हैं, धनेश भी, तो अपना धन जो है आता हुआ उसको रोके ना, छोटा बड़ा जो भी आने दीजिए, परिवार में मन मुटाव ना कीजिए और आते हुए कार्यों को बिल्कुल ना रोकें। अपनी तबीयत को संभालने के लिए हर प्रकार से कोशिशें कीजिए, बुध के उपाय कीजिए, गणेश जी के मंदिर बुधवार को आप जा सकते हैं। तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र अस्त होने के कारण आपको हो सकती है बेचैनी, तबीयत मानसिक शारीरिक दोनों को लेकर। आपको महालक्ष्मी की आराधना करनी है और बुध के मेष राशि में जाने से विवाहित जीवन में कलह क्लेश तो हो सकता है लेकिन व्यवसाय बढ़ सकता है। नए नए ऑफर जो आपको मिल रहे थे वो कार्यान्वित हो सकते हैं, खर्च भी बढ़ सकते हैं व्यवसाय पर। वृश्चिक राशि, तबीयत का ध्यान रखते हुए अगर चलें तो आपके लिए ये व्यवसाय जो है लोन्स वगैरह देने वाला और कई सारे विदेश रिलेटेड काम बनाने वाला होगा, लेकिन अगर आप अपनी शारीरिक हेल्थ को संभालें और आते हुए धन को मना न करें कि छोटा है बड़ा है मीन में ना निकालें तो आपके कई सारे काम होंगे। विवाहित जीवन अगर है या प्रेम संबंध है तो दोनों में ही अपनी भाषा को कंट्रोल में रखते हुए व्यवहार करें तो आपकी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। धनु राशि, आपके लिए अब देखिए कि विरोधी उठ खड़े होंगे लेकिन जो धन आ रहा है उसमें भी विलंब हो सकता है, तो ये विलंब ना हो इसलिए आप महालक्ष्मी की आराधना निरंतर करें और बुध के पंचम भाव में आने के कारण ज्ञान बढ़ेगा, व्यवहार कुशलता बढ़ेगी। गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन विजिट कर सकते हैं और कोई काम आपको मिल रहा है मित्रगणों की सहायता से, बच्चों के साथ कोई अनबन है या वो जो चाहते हैं कि ऐसा हो तो उनकी मन की भी करने की सोचिए। मकर राशि, आपको थोड़ी सी बेचैनी है अपने घर परिवार को लेकर, माता पक्ष की तबीयत को लेकर, तो थोड़ा संभल के चलें और साथ साथ अपने कार्यों को भी करते रहें। थोड़ा थोड़ा आगे आगे रिढ़ेगा काम क्योंकि मानसिक बेचैनी ज्यादा है, कार्यस्थल पर आपको बाधाएं ज्यादा महसूस होंगी और ओम एंग्रिंग क्लीन चामुंडा बिच्छे के जाप आपको ज्यादा फायदा देंगे। कुंभ राशि, आपके लिए आपके घर परिवार में कलह क्लेश न हो, तबीयत अच्छी रहे, आते कामों में बाधा न हो, इसलिए थोड़ा सा व्यवहार ज्ञान बढ़ाइए, चतुराई बढ़ाइए, कुशलता पूर्वक रहिए और यही आपको फायदा देगा। बुद्धिमानी आपको फायदा देगी। मित्रगणों की सहायता परामर्श लीजिए। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए धन आना जो है वो बहुत आंशिक रूप से आएगा लेकिन आएगा जरूर। विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट रहेगा, माता पक्ष का सपोर्ट रहेगा। यात्राओं में थोड़ा शारीरिक कष्ट ना हो इसका ध्यान रखना है। अपने किसी भी अनुबंध के समय, चाहे वो ससुराल पक्ष के साथ हो चाहे विवाहित जीवन के साथ हो, थोड़ा
अपने पेपर वगैरह संभाल के करिएगा और अपनी हिम्मत हौसला मत हारिएगा। अगर आपको लगता है आप हिम्मत हौसला हार रहे हैं तो आप महालक्ष्मी की आराधना करें निरंतर, उससे आपको आराम होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध मेष में जाना और शुक्र का अस्त होना, इसका असर। शुक्र ज्यादा देर के लिए अस्त हुए हैं, इसलिए सभी के लिए महालक्ष्मी की आराधना उत्तम रहेगी। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। अगर आप ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और साथ साथ में भक्ति संगीत भी सुनना चाहते हैं तो सुबह अवश्य सुनिए मेरा कार्यक्रम सहद, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।